उद्धव ठाकरे आजकल जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का नाम है झूठ की यूनिवर्सिटी। आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनकी उतनी राजनीतिक औकात थी क्या? हम आज नहीं पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार। महाराष्ट्र में पहले चरण के चुनाव के मतदान कल खत्म हो चुके हैं और जैसे जैसे अगले पड़ाव आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की टिप्पणियां, अंदर खाने की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसे ही एक बात शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा कही गई है। उन्होंने एक बयान दिया है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि आदित्य ठाकरे को वो सीएम बनने के लिए तैयार करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जबान नहीं रखी और वो अपनी बात से मुकर गए। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रसाद लाड जी। प्रसाद जी, उद्धव ठाकरे जी का बयान जो है वो आया है कि आदित्य ठाकरे को सीएम बनाना था और उसके बाद देवेंद्र जी दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन वो अपने शब्द पर कायम नहीं रहे। उद्धव ठाकरे आजकल जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का नाम है झूठ की यूनिवर्सिटी, जिसके प्राचार्य शरद पवार जी है और उद्धव ठाकरे उनके विद्यार्थी हैं। जिस तरीके से उद्धव जी बात कर रहे हैं कि आदित्य को मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, मुझे लगता है कि ये उद्धव ठाकरे पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनकी उतनी राजनीतिक औकात थी क्या? लोगों को गुमराह करने का काम उद्धव जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अभी उनको मालूम पड़ गया है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार और महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार होने जा रहा है। उनका पराभव उन्हें दिखाई दे रहा है। तो लोगों की सिंपैथी क्रिएट करना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, जो खेल हमेशा उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सेना ने किया है, फिर बाला साहब जी का नाम हो या हिंदुत्व का नाम हो या मराठी आदमी का, मराठी मानुस के लिए करने का काम हो, ये सब झूठ काम उद्धव ठाकरे ने आज तक किया है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, माननीय देवेंद्र जी ये ज़बान का पक्का आदमी है। एक बार ज़बान दी तो अपनी आपकी भी नहीं सुनता। ऐसे आदमी के ऊपर, जिसने पीठ में खंजीर खुपसने का काम उद्धव जी ने उनके ऊपर किया, 19 के चुनाव में उनको साथ में लेकर लड़े और बाद में जाकर सोनिया गांधी के साथ नतमस्तक होकर शरद पवार जी के साथ जाकर देवेंद्र जी के साथ जिन्होंने गद्दारी की, उन उद्धव ठाकरे को मैं बोलना चाहता हूँ, पहले आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, उसका क्वालिफिकेशन फॉर द चीफ मिनिस्टर है कि नहीं, इस बारे में तो सोचो। सिर्फ मैं और मेरा कुटुंब और मेरी जवाबदारी के बीच में जो अटके उद्धव जी है, ये हास्यास्पद बातों कह रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। इसी बात पर शरद पवार जी की टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा शब्द या ऐसी जबान अगर फडणवीस जी ने दी थी तो उसका पालन करना चाहिए था। इसका पालन ना करना ये एक बहुत गलत बात है। ये बात कौन बोल रहा है? जिन्होंने जिंदगी भर झूठ का काम किया, जिन्होंने जिंदगी भर राजनीति में झूठ ही चलता है, ये षड्यंत्र ही चलता है, इसका अभ्यास सभी को सिखाया, उस झूठ की यूनिवर्सिटी के प्राचार्य ये बात कह रहे हैं, इस बात के मुझे हास्य आ रहा है। महाराष्ट्र में पहले चरण के चुनावों के लिए मतदान कल हो चुका है, 4 चरण अभी बाकी हैं। क्या लगता है बीजेपी और अलायंस पार्टियों की कितनी ताकत है? देखिए, हम आज नहीं पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, फिर वो विज्ञान में हो, विकास में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, एग्रीकल्चर में हो, और सभी ताकत से हो, दुनिया में जिस प्रधानमंत्री को लोग देखते हैं और देखते ही खड़े होकर कहते हैं कि बॉस, मोदी इज़ द बॉस, उन मोदी जी के लिए तमाम देश में और पूरी दुनिया में एक सिंपैथी की वेव है, विश्वास की वेव है और मोदी की गारंटी की वेव है। बिल्कुल। तो देश में तो 400 पार का नारा दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में भी इस बार 45 पार के नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और साथ ही उद्धव ठाकरे के बयान की भी कड़ी आलोचना बीजेपी द्वारा की गई है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।